हेलो स्टूडेंट, मैं गीता पवार। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8वीं का गणित, अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना, प्रश्नावली 3.3। प्रश्न 8वां है हमारा। इससे पहले के 7 सवाल हमने पिछले वीडियो में सॉल्व कर लिए हैं। प्रश्न 8वां है, निम्न आकृतियाँ, 2 आकृतियाँ दी हैं, GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज हैं। ये जो 2 आकृति दी हैं ये क्या है? समांतर चतुर्भुज है। x तथा y ज्ञात कीजिए। लंबाई किस में दी हुई है? हमें सेंटीमीटर में दी हुई है। हमें x और y जो है इनके मान ज्ञात करना है ना। किस तरह से करेंगे? तो सबसे पहले तो हमें पता है कि समांतर, पहला वाला सॉल्व करेंगे तो समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती है वो कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। तो हम यहाँ पर ये दोनों बराबर रहेंगे और ये दोनों बराबर रहेगी। तो हम सबसे पहले लिखेंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती है। अतः समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, मतलब GS या SG जो भी लिख सकते हैं। तो GS बराबर UN, तो GS बराबर UN। तो GS हमारा क्या है? 3x और UN हमारा है 18। तो यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा? 18/3, 3 छंग 18। तो x का मान क्या निकल गया हमारा? 6। इसको सेंटीमीटर में दिया हुआ है, हमें क्या है? लंबाई सेंटीमीटर में है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। इसी तरह से पाई निकालेंगे तो हम क्या हो जाएगा? SN, GU बराबर SN, GU बराबर SN। तो GU का मान क्या है? 3/1 और SN का मान क्या है हमारा? 26। तो ये पक्षांतर कर देंगे, 3y बराबर 26, एक क्या हो जाएगा? धन 1 हो जाएगा। 3y बराबर 26 और 1 हो जाएंगे 27। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 27/3, 3 नम 3 एकम 3, 3 नम 27। तो y बराबर हो जाएगा 9। सेंटीमीटर में दिया है तो हम सेंटीमीटर लिख देंगे, 9 सेंटीमीटर। इसी तरह से हम प्रश्न दूसरा करेंगे। क्या दिया हुआ है हमें? RSUN, एक समांतर चतुर्भुज दिया है RSUN। तो इसमें विकर्ण दिए हुए हैं और विकर्ण पे ही हमें XY के मान दिए हुए हैं। तो हम क्या लिखेंगे? हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित, मतलब बराबर भागों में काटते हैं। तो ये जो भाग है वो इसके बराबर होगा और ये जो भाग है वो इसके बराबर होगा। तो हम सबसे पहले तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करेंगे तो ये दोनों क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। तो ये हम लिखेंगे x धन y बराबर 20। ये x और ये क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये हो जाएगा x धन y बराबर 20।
अब यहाँ पर तो हमें एक्स और वाई दोनों की ही मान नहीं पता है, इसलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, बाय बाय धन 7 बराबर 20। दूसरा हो जाएगा हमारा बाय धन 7 बराबर 20। एक सेकेंड इसको चेक कर लेते हैं। ये बाय है हमारा, तो यहाँ से हम बाय का मान निकाल लेंगे। तो बाय का मान क्या निकलेगा हमारा, बाय बराबर हो जाएगा 20 ऋण 7। तो बाय बराबर 20 में से 7 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 20 ऋण 7 13। तो बाय का मान क्या निकल जाएगा हमारा 13। इसी तरह से हम बाय का मान इसमें रख देंगे तो एक्स का मान भी निकल जाएगा। तो इसमें रखेंगे हम, तो ये हो जाए एक्स धन बाय बराबर क्या था 20। आप पहले इसको सॉल्व कर सकते हैं, फिर इसको लिख सकते हैं, है ना। तो एक्स धन बाय का मान रख देंगे 13 बराबर 20। यहाँ हो जाएगा एक्स बराबर 20 ऋण 13। एक्स बराबर हो जाएगा 20 में से 13 घटा देंगे तो 7, है ना। तो एक्स और वाई के दोनों के मान हमें ज्ञात हो गए। आप दोनों का चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। दी गई आकृति में RIS के RIS के एक समांतर चतुर्भुज है तथा CLUE इस तरह से देखेंगे तो एक समांतर चतुर्भुज ये है, और इस तरह से देखेंगे तो एक समांतर चतुर्भुज ये है ना। दोनों क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कोई कोण बना है एक्स, उसका मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज, इस चतुर्भुज से लिखेंगे ना। इसमें क्या है, ये दोनों क्या हैं, इसी को देखेंगे अभी। तो ये क्या है, सम्मुख कोण। के और आई क्या है, सम्मुख कोण है। तो सबसे पहले हम उसी को सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज RIS के में कौन सा कोण है हमारा, RIS। इस वाले कोण की बात करें RIS, लिखेंगे कोण RIS बराबर कौन सा कोण है, कोण के बराबर कोण के। ये दोनों क्या हैं, सम्मुख कोण है, इसलिए बराबर है। बराबर क्या है, इसका मान क्या है, इसका मान अगर 120 है तो इसका मान भी क्या होगा 120। दोनों बराबर हैं तो दोनों का मान क्या होगा, सेम। ये कि दोनों क्या हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हमें एक कोण मिल गया है 120, है ना। यहाँ 120 है, तो इसी तरह से अगर हम एक अंदर कोण बना दें, उसे हम नाम दे देते हैं M। क्या नाम दे दिया हमने, M। तो ये दोनों क्या हो गए, रेखिक हो गए, रेखिक युग्म हो गए। और रेखिक युग्म का योग होता है हमारा 180, है ना। कोई एक लाइन है ना, उस पर हम कोई कोण बना रहे हैं। टोटल कितने का होता है ये, 180
80 का है ना। ये यहाँ से पूरा जो है एक चांदी के समान है, तो ये पूरा जो कोण होता है वो कितने का होता है, 180 है ना। अब यहाँ से खींच लेंगे तो भी वो 180 ही होगा, यहाँ से खींच लेंगे तो भी वो 180 ही होगा। तो जो रैखिक युग्म है उसका योग क्या होता है, 180। तो ये 120 और यहाँ पर जो कोण बन रहा है उन दोनों का योग कितना होगा हमारा, 180। तो हम लिख सकते हैं कोण M प्लस 120 अंश बराबर क्या हो गए, 180। तो इसी तरह से हमारा कोण M का मान क्या निकल जाएगा, कोण M बराबर 180 माइनस 120। तो कोण M बराबर 180 में से 20 घटा देंगे तो 60 अंश। तो कोण M का मान कितना निकल गया हमारा यहाँ पर, 60 अंश। एक कोण निकल गया हमारा। अब इसी तरह से हम देखेंगे कि भाई इस कोण की हेल्प से इस त्रिभुज चतुर्भुज से तो हो गया। अब ये वाला चतुर्भुज देखेंगे हम, नहीं ये सॉरी है ना, ये चतुर्भुज देखेंगे। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो कोण बन रहा है और यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो कैसे हैं हमारे, संगत कोण। कैसे हैं, संगत कोण। और संगत कोण भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये 70 का है, तो यहाँ पर इस तरह से एक ही लाइन में जो कोण बनते हैं वो कैसे होते हैं, संगत कोण। तो ये 70 है, तो ये भी कैसा होगा, 70 ना। ये एक कोण मिल गया 60, एक कोण मिल गया हमें 70। यहाँ पर ये M माना था, यहाँ पर हम इसको N मान लेते हैं ना। तो पहले तो हमें क्या मिल गया है, इस कोण के मान के बारे में हम लिखेंगे, हमने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया, हमें यहाँ भी लिखना होगा। तो क्या लिखेंगे, और अभी इतना हो गया, और कोण, इस कोण की बात हो रही है, और ये तो कोण L बराबर कौन सा कोण है ये, ECI। कौन सा कोण है, ECI। यहाँ कोण बन रहा है तो ECI ना, इस वाले कोण की बात हो रही है। तो कोण ECI, कोण L बराबर कोण ECI, और दोनों का मान कितना है, 70 है ना। तो ये कौन से नियम से लिया हमने, संगत कोण से, संगत कोण है ना। यहाँ संगत कोण बराबर है, ये भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें दो मान प्राप्त हो गए हैं। ये क्या बन गया है हमारा, एक त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है हमारा, त्रिभुज। तो हम यहाँ पर त्रिभुज के गुणधर्म से लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज के गुणधर्म से, त्रिभुज के कोण गुणधर्म से, कोणों का जो योग होता है ना, कोण योग गुणधर्म से, कोण योग गुणधर्म से क्या होता है, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो हम लिखेंगे पहला कोण क्या है, M, दूसरा N, तीसरा 70। तीनों का योग कितना है, 180 अंश। तो M का मान भी हमें दिया है। M का मान हमने क्या निकाला था, 60 है ना। तो यहाँ लिखेंगे 60 अंश प्लस N प्लस 70 अंश बराबर 180 अंश। दोनों को जोड़ देंगे, 60 और 70 130 अंश धन N बराबर 180 अंश। तो ये N बराबर हो जाएगा 180 माइनस 130 अंश। तो N बराबर हो जाएगा हमारा 50 अंश। ये तो हमारा निकल गया N का मान। किसका मान निकल गया, N। और N और X क्या हैं,
शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख। और शीर्षाभिमुख कोण का मान कैसा होता है? बराबर होता है। जितना n है उतना ही x होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे n बराबर x बराबर 50। ये किससे आया हमारा? शीर्षाभिमुख कोण किससे आया? शीर्षाभिमुख कोण। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।